आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, मज़ा आ गया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड डील। वैसे तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले लेक्चर कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैं आज जाहिर सी बात है नहीं हूँ। तो भाई आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी को एक गजब की ट्रेड डील साइन हुई है। लेकिन दोस्तों आगे क्या होगा, कैसे भारत ने हाँ बोला इस ट्रेड डील के लिए, इसको हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एआई अभी 2 दिन के लिए हमने सेल चलाई 6 और 7। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले तो भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इशू क्या है। देखिए, अमेरिका और भारत की एक ट्रेड डील हो गई है, ये आप सबको पता है। और अभी तो देखिए 3 फरवरी है, क्योंकि तो 3 फरवरी है, तो अभी तक ये पता नहीं है कि, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात है। अब यहाँ पे अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि $500 बिलियन हम निवेश करेंगे एग्रीकल्चर में। तो क्या ऐसा होने वाला है, एक बार डॉक्यूमेंट आएगा तब क्लैरिटी मिलेगी। बट बिल्कुल 18% पे टैरिफ आ गया है और ये सबसे लोएस्ट है। आप ये मान के चलिए कि चाइना 40% के आसपास दे रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश भी 20% के आसपास दे रहे हैं। ओरिजिनली यहाँ पे 50% टैरिफ थे और 25+25 करके लगाया था। तो ये 25 तो रशियन तेल वाला ख़त्म हो गया है। बाकी जो है इसको 18% कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली अमेरिका और भारत की ट्रेड डील जो है वो हो गई है। और इससे अच्छा क्या है भाई, मार्केट भी काफी ऊपर खुला, 3000 पॉइंट्स। बट ट्रिगर क्या था, व्हाट वाज द ट्रिगर, ये समझना पड़ेगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए, जो जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है ना, दैट वाज द ट्रिगर। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आया था, क्योंकि यूरोप काफी ज्यादा पास जाता जाता था। और आपको बता दूं, जब भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हुई, ब्रिटेन से पहले ही हो चुकी थी, तो धर के गरियाया था यहाँ पे अमेरिका ने इंडिया को और यूरोप को। इनफैक्ट इंडिया को नहीं, यूरोप को, कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश डायरेक्ट प्रेशर में है, क्योंकि अब इंडिया के प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते में दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने पहले पलक झपकाई और भारत के साथ एक शानदार ट्रेड डील उसने कर ली। क्लेम तो यही बोला जा रहा है। अब भाई देखो, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, यानी कि बेल्जियम कह रहा है कि लैंडमार्क फ्री ट्रेड पैक्ट है भाई। क्योंकि इतना तो किसी ने, इतना कम सैंक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैंक्शंस की मार झेली थी वो ईरान ने झेली है, और सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेली भारत ने। 50% टैरिफ जो है वो यहां पे लगा दिया था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वहां से आप 18% ला रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कम है, तो कमाल की बात है। और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन और भारत की बहुत ही बेहतरीन रही है। पीएम मोदी ने वेलकम भी किया। और उसके बाद देखिए, कल ये बात सर्गियो गोर ने बोली थी, ठीक है, कि स्टे ट्यून्ड, मतलब 2 फरवरी, क्योंकि 3 फरवरी को आज 12 बजे मैं ये लेक्चर कर रहा हूं दोपहर में। इशू इज अबाउट बोथ एनर्जी पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स। व्हाइट हाउस ने ये क्लियर किया कि देखिए, आपको रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, और भारत ने ये बात मानी है। अभी हम तेल पे आएंगे, अभी थोड़ी देर आप रुक जाइए, फिर हम तेल, ऑयल वॉज दी मेन इशू, अभी आते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने, जो रशिया से भारत तेल खरीदता है, और बोला कि कोलैप्स कर गया है। और अब क्योंकि कोलैप्स कर गया है, तो टैरिफ लगाने का, ये 50% लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। 25% तो हमने खाली एक पेनाल्टी थी, एक पनिशमेंट था जो हमने लगाया था। और जाहिर सी बात है कि जो रशिया का तेल है वो वॉर को फंड कर रहा है। बट दोस्तों, रशिया और यूक्रेन वॉर भी अब लगभग लगभग खत्म ही होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई बिल्कुल यहां पे वेनेजुएला का भारत को ऑफर दिया। और मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेनेजुएला की किडनैपिंग भारत को पता हो, क्योंकि भारत ने इशू रेस किया होगा कि फिर हमारे तेल का क्या, आपने तो सब पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। हम वेनेजुएला से तेल खरीदते थे, आपने उन पे सैंक्शंस लगा दिए। ईरान से खरीदते तो उन पे सैंक्शंस, रशिया पे सैंक्शन, कहां से तेल खरीदेंगे। बोला कि रुक जाओ, एक बार उनके हम प्रेसिडेंट को उठा लेंगे और उसके बाद वेनेजुएला हमारे हाथ पे आ जाएगा, तो फिर तुम तेल खरीदते रहना। ये चीज है। तो अब बोला है ट्रुथ सोशल पे, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वेनेजुएला का तेल और अमेरिका का तेल भारत खरीदेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज है। अब देखिए, अमेरिका अभी डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईरान कहीं हमला ना कर दे। उल्टा बोल दिया मैंने एक्चुअली। ईरान डरा हुआ है कि अमेरिका ने हमला कर दे, ठीक है। हो सकती है पोटेंशियल यूएस स्ट्राइक, और अगर ऐसा हुआ तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी रिजीम, और अगर ऐसा हुआ तो तेल के दाम गिरेंगे, क्योंकि ईरान अपनी रिजीम को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर अली खामेनी गए तो सब गए। तो वो जो हमारे ये बाल अल मंडेप हैं, ठीक है, ये उसके बाद जो ये गल्फ एरियाज हैं,
वहाँ पे उसने हुतियों को, हिजबुल्लाह को बैठा रखा है। वो ऑल आउट अटैक करेंगे, अमेरिका पर हमला करेंगे। उस केस में तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। और गल्फ ने ये बोला है कि कुछ भी करना, ईरान पर हमला मत करना, लेकिन अमेरिका का कुछ कह नहीं सकते, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कह नहीं सकते। जियो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। तो उस केस में भारत को भी डील करनी थी कि क्या करेंगे हम, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया ईरान का साथ देगा। एसोसिएटेड प्रेस ने बोला है कि देखिए, आप रशिया तेल को ख़त्म कर रहे हो तो हो सकता है यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, बट ऐसा हाईली अनलाइकली है। ऐसा 2014 में भी हुआ था जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, बट कुछ हुआ नहीं हुआ। बहुत और भी तरीके हैं। भारत खाली रशिया से तेल नहीं खरीदता, बट काफ़ी चीज़ों पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, राइट। तो ये चीज़ है। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है, आप ये भी मान के चलिए कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हाँ, रशिया का जो तेल है दैट इज गॉन, टोटली गॉन। बट एक कैच है, देखिए चीज़ें इतनी आसान नहीं है या चीज़ें उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने बहुत एक दूसरे की तारीफ की है, बहुत बढ़िया है, बट वही बात है ना कि आपको अमेरिका का तेल भी खरीदना पड़ेगा, ओके। और ईरान पे जब से टेंशन्स मंडरा रही हैं, वोलेटिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका का मिलिट्री एक्शन, अमेरिका बार बार अपनी जो नेवल शिप्स हैं ये यहाँ पे तैनात कर रहा है। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डिस्कशंस जो हैं वो हो सकता है रिवाइवल हो जाए, बट अभी दैट इज़ हाईली अनलाइकली, ओके। तो ट्रंप ने तो यही बोला है कि कोई बात नहीं, आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए और हम तो हैं ही हैं। और भारत ने भी इसको बोला है कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपने इतनी ज़्यादा मेहरबानी की। मतलब ऐसा तो नहीं बोला है कि मैं 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपके लिए बात कर रहा हूँ, बट सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में वेनेजुएला का ऑयल जो है वो भारत की जो तेल आपूर्ति उसको पूरा करेगा। क्योंकि देखिए रशिया का तेल जो है वो इंडिया को पूरा अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा था। जो रशिया का क्रूड ऑयल है सोर हैवी और बहुत बढ़िया था, डेरिवेटिव्स बनते हैं ना, फ्यूल ऑयल, डीजल, मस्त था। तो भारत की रिफाइनरीज जो है वो एक तो डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल मिल रहा था और डेरिवेटिव्स भी अच्छी क्वालिटी का तेल। जब कोई प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों में मिल जाए, सोचिए कितना मजा आता है। आईफोन जो है 30,000 का मिल जाए, 25,000 का मिल जाए, मजा आ जाएगा। वही यहाँ पे दिल्ली के साथ हो रहा था। वेनेजुएला का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, अभी तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कंपनीज को कि इन्वेस्ट करो, तो सारी कंपनी पीछे हट गई, बोला कि ना ना, आप हमको सिक्योरिटी दो। हालांकि भारत और वेनेजुएला के रिश्ते बढ़िया हैं, भारत के बहुत सारा बिजनेस है, भारत का डायस्पोरा वहां पे है, बट ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खत्म ही है उसका। और अभी 10 साल लग जाएंगे और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी, तब जाके एक दिन में 30 लाख बैरल आपको मिलेंगे, जो 1999 में जब सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी तब प्रोड्यूस होता था। तो वेनेजुएला ऑयल परचेस कर देगा, बिल्कुल परचेस कर देगा। भारत दुनिया का तीसरा ऑयल इंपोर्टर है, सबसे बड़ा। लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट लगेगा और काफी वक्त भी जाएगा। ओवर टाइम ये काम हो सकता है। तो अब देखेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।